हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में प्रमुख व्यक्तियों की उपाधियों से बनने वाले टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, प्रमुख व्यक्तियों की उपाधि से बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी इन व्यक्तियों से संबंधित आपको बताता जाऊँगा। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अकबर द्वितीय, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण तथा आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने 1815 में, कब? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और साथ ही साथ याद रखना है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1828 में। ठीक है, 1815 में की थी आत्मीय सभा की और 1828 में ब्रह्म समाज की। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी का नाम आया है तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो राइट आंसर है 1915 में। ठीक है, 1915 में लौटे थे। और गांधी जी से कई आंदोलन हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जिनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी शुरुआत उन्होंने की थी 1930 में। ठीक है, इसी के साथ ही दांडी मार्च शुरू होता है इनका। एक पुस्तक है महात्मा गांधी की जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन ये आता है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देख कर लेते हैं, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी? स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी? राइट आंसर है महाराजा खेतड़ी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो, स्वामी विवेकानंद से कई क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है इनका कि इनके बचपन का नाम क्या था स्वामी विवेकानंद के? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इनके यानी कि स्वामी विवेकानंद का जिस दिन जन्म होता है ना, 12 जनवरी को, इस दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, या आप कह सकते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, चलिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म की तारीख एग्जाम में पूछी गई है कई बार कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था। ठीक है, कब? 1897 को। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म। उड़ीसा के कटक शहर में इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम पूछ लेता है। राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? तो इनके गुरु थे चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। और इनके कुछ इम्पोर्टेंट नारे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं सुभाष चंद्र बोस के, जैसे कि दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये 3 इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट नारे हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना कब की? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? तो ये इन्होंने की थी 1939 में। ठीक है, 1939 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी है दोस्तों महात्मा गांधी ने। ठीक है, देखो, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया और इन्हें पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अथवा अजातशत्रु की उपाधि किसने दी? दो उपाधियाँ हैं, देश रत्न, अजातशत्रु। तो ये उपाधि दोस्तों इनको दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी। चलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ पर? बिहार में हुआ था इनका जन्म। इनकी एक पुस्तक है जो एकदम कई बार रिपीट होती है, जिसका नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, इसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, और इन्हें भारत का रत्न भी मिला है, यानी कि इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का गांधी। किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किसने किया? किसने दी उपाधि? तो ये दी थी बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, देखो, महात्मा गांधी ने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी है, ये बात भी याद रखना। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि भी दी है। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 31 अक्टूबर, वल्लभ भाई जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? नाडियाड। यहाँ जगह नहीं है, दोबारा लिखता हूँ। कहाँ जन्म हुआ था? नाडियाड। और ये कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में हुआ था। ठीक है, देखो 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ, और इसी दिन भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। और इन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी एडोल्फ हिटलर ने। जर्मनी का शासक था ये एडोल्फ हिटलर, जिसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सम्मानित किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी है? ठीक है, नंगा फकीर भी कहते हैं इनको, अर्धनग्न फकीर भी कहते हैं महात्मा गांधी को। ये उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि दी थी विंस्टन चर्चिल ने। कौन था विंस्टन चर्चिल? महात्मा गांधी के बारे में आप सब जानते हैं। विंस्टन चर्चिल, सुन लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि 1940 से लेकर 1945 के बीच की बात है, 1940 से लेकर 1945 के मध्य इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि किसने दी है? सही आंसर है B.A. स्मिथ, ऑप्शन डी, B.A. स्मिथ। ठीक है, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का शासक था ये। कौन सा? चौथा। गुप्त वंश का चौथा शासक था, और इसके युग को स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। समुद्रगुप्त के युग को स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है।